हे स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपने चैप्टर द सुनामी को अच्छे से समझ चुके हैं। तो एक बार मैं आपको एज अ होल पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए इस पूरे चैप्टर का। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड था एक सुनामी के ऊपर, जिसने कि थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु को हिट किया 26 दिसंबर 2004 को। और इस पूरी घटना को इस चैप्टर के अंदर बताया गया था 3 पार्ट्स में। जो हमारा सबसे पहला पार्ट था जिसका नाम था सुनामी हिट्स पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर बताया गया कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर प्रेजेंट थे जिस समय पर सुनामी आई। यहां पर हमारे पास इस पार्ट में कुछ 4 मेन कैरेक्टर्स थे। जो सबसे पहला मेन कैरेक्टर था उसका नाम था इग्निशियस। इग्निशियस ने बहुत ही समझदारी से, जब उसे पता चला कि अर्थक्वेक आ रहा है, उसने बहुत समझदारी दिखाई। वो अपने घर से बाहर निकल कर आ गया अपनी फैमिली को लेकर, ताकि अगर अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग गिर जाती है जिस बिल्डिंग में वो प्रेजेंट था उससे उसे नुकसान ना हो। लेकिन इतनी सूझबूझ, इतनी समझदारी दिखाना भी काफी नहीं था, क्योंकि एंड आते आते जब इतनी जायंट वेव्स, इतनी सारी सुनामी आई, तो एंड आते आते इग्निशियस अपने परिवार को बचाने में नाकामयाब रहा। वो खुद तो बच गया, उसने 3 और बच्चों को भी अपने साथ बचाया, लेकिन उसका परिवार सुनामी की चपेट में आ गया और वो उन्हें बचा नहीं पाया। जो सेकंड हमारा कैरेक्टर था उसका नाम था संजीव, जो कि एक पुलिसमैन था। उसने बहुत ही हिम्मत से अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को बचा लिया, सेव कर लिया सुनामी से। लेकिन दूसरों को बचाने के चक्कर में वो वापस गया और वापस कभी नहीं आ पाया, सुनामी की चपेट में आकर वहीं रह गया। इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर्स की जो हमारी कहानियां हैं वो बहुत ही मिलती जुलती हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक है 13 इयर्स ओल्ड मेघना और दूसरी है 10 इयर्स ओल्ड अलमस। दोनों की कहानियां बहुत मिलती जुलती इसलिए हैं क्योंकि दोनों ने ही अपने पूरे पूरे परिवारों को इस सुनामी में खो दिया, और दोनों ही लकड़ी के कुछ टुकड़ों की मदद से समुद्र में तैरती रही और कुछ दिनों बाद इन्हें वहां से बचा लिया गया और ये दोनों की जानें बच गई। लेकिन इन दोनों के ऊपर ही इस जो हादसा हुआ इनके साथ, इसके दिमाग पर, इन दोनों के दिमाग पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा और ये बहुत लंबे समय तक अपने दिल में ये जो चोट लगी है, जो इन्होंने अपनी पूरी फैमिली खो दी, बहुत लंबे समय तक इस चोट को अपने साथ लेकर चलती रही। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर बताया गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। इसके बाद हम बढ़े अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर हमारी मेन कैरेक्टर एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था टिली। जो ये कहानी थी वो थी थाईलैंड में बेस्ड। यहां पर जब थाईलैंड में ये सुनामी ने हिट किया तो टिली की सूझबूझ, समझदारी और उसका पढ़ा हुआ, देखा हुआ एक ज्योग्राफी का लेसन बहुत बड़ा काम साबित हुआ, बहुत बड़ी एक उपलब्धि साबित हुआ टिली के लिए, उसके परिवार के लिए और साथ ही साथ बहुत सारे टूरिस्ट के लिए। क्योंकि ज्योग्राफी लेसन में टिली ने ये देखा था कि किस तरीके से जब सुनामी आने वाली होती है तो समुद्र कैसे हलचल करता है, क्या क्या चीजें समुद्र में देखने को मिलती हैं। ये बिल्कुल सही चीजें टिली ने अपने ज्योग्राफी लेसन की एक वीडियो में देखी हुई थी। तो जैसे ही समुद्र ने बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करने लगा जैसे सुनामी आने ही वाली है, तभी टिली को याद आ गया कि हाँ, ये सब तो मैंने अपनी ज्योग्राफी लेसन में देखा है। ऐसा तो तभी होता है जब सुनामी आने वाली होती है। और इसीलिए टिली को पहले से ही पता चल गया कि सुनामी आने वाली है और उसने अपने परिवार वालों को वार्न कर दिया, साथ ही साथ और बहुत सारे टूरिस्ट को भी वार्न कर दिया, और वो सभी के सभी अपने एक होटल में चले गए और होटल में जाने की वजह से वो सुनामी से बच पाए। तो यहां से हमें सीख मिली कि जिंदगी में जितने भी लेसन्स हम लर्न करते हैं, जितने भी चीजें हम सीखते हैं, जितनी भी नॉलेज हमारे पास है, वो कभी ना कभी हमारे लिए बहुत काम आती है। फिर चाहे आप किसी एजुकेशनल करियर में जाएं या फिर ना जाएं, लेकिन जितनी भी नॉलेज आपके पास है वो आपके काम जरूर आएगी। और यहां पर जो नॉलेज टिली के पास थी, ज्योग्राफी लेसन में जो उसने सीखा था, वो जान बचाने के लिए काम आया। अपनी ही नहीं, अपने परिवार की ही नहीं, बल्कि बहुत से लोगों की जानें इस टिली ने बचाई। और जो थर्ड पार्ट था वो सबसे अलग था। थर्ड पार्ट का नाम था हमारा एनिमल्स द फोर सीयर्स। यहां पर बताया गया कि जो एनिमल्स हैं उनके पास चाहे कोई सिक्स सेंस है या फिर उनकी सुनने की शक्ति कुछ बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि सुनामी या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है।
और ये देखा गया श्रीलंका के कोस्ट पर, जहां पर ये देखा गया कि जो बीच पर एलिफेंट्स प्रेजेंट थे वो सुनामी के आने से काफी देर पहले ही बीच से दूर भागने लगे। जो डॉग्स थे उन्होंने घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया, वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और जो फ्लेमिंगोज थे, जो कि अपने जहां पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं है, लेकिन सुनामी आने से पहले वो भी उन निचले एरियाज को जहां पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें छोड़कर चले गए। और इन सभी बातों से ये साबित हुआ कि एनिमल्स के पास कुछ तो है, फिर चाहे वो उनकी सिक्स सेंस हो या फिर उनकी सुनने की शक्ति हो, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। देयर इज अ नेचुरल डिजास्टर दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, राइट। तो ये थे हमारे तीनों पार्ट्स जिन्हें मैंने आज आपको अच्छे से रिवाइज भी करवा दिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है, हमने लाइन बाय लाइन इसे पढ़ा, समझा और अब रिवाइज भी कर लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं और सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।